हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रांस में एक हाई लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रांस क्विट करे नाटो को अभी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है फ्रांस में। दूसरा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फ्रांस का नाटो को ज्वाइन करे रहने से इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है, या फिर लोगों के पास पैसा नहीं है उसका नाटो से क्या रिलेशन है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, रीजंस क्या क्या है कि फ्रांस में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है। फ्रांस ने 1966 में भी नाटो से पुल आउट करा था, उसके बारे में भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, थाउजेंड्स की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि लेट्स गेट आउट ऑफ नाटो, कि नाटो से बाहर निकलो। मेन गुस्सा किस बात का है? मेन गुस्सा लोगों को है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का। इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई बढ़ गई है। लोगों का जो कंफर्ट लेवल है, उस कंफर्ट लेवल को मेंटेन करने में फ्रांस के लोगों को अब दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आपको पता ही है, फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां का जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही हाई है। तो लोगों को वो छोड़ने में दिक्कतें हो रही हैं, इसी वजह से लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जो वहां की नोबेल लॉरिएट हैं, एनी अर्नो, उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। इवन वो भी बोल रही है लोगों को कि बाहर आओ और मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि इमैनुअल मैक्रोन से इनको कुछ जाती दुश्मनी है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इनको सिर्फ इन्फ्लेशन से दिक्कत हो रही है। अगेन, लोगों का जो गुस्सा है वो सारा हाई कॉस्ट पर है, कि कॉस्ट हाई होती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। और जो दूसरी दिक्कत इमैनुअल मैक्रोन के सामने खड़ी हो गई है वो है जो मैरिन ले पेन है, यानी कि जो अपोजिशन की लीडर हैं। उन्होंने भी ये बोल दिया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूं तो मैं नाटो से बाहर निकल जाऊंगी, यानी कि नाटो का मेंबर नहीं रहेगा फिर फ्रांस। तो लोगों को ये ज्यादा पसंद आएगा। तो इमैनुअल मैक्रोन के आगे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इस चीज से। अब जैसा कि मैंने बोला कि 1966 में भी नाटो से बाहर हो गया था फ्रांस। फ्रांस वैसे इस चीज को डिनाई करता है और ये बोलता है कि हमने एक्टिव रोल निभाया था अलायंस में तब भी, और 100% हमने कभी भी नाटो से पुल आउट नहीं करा। फ्रांस ने सिर्फ पुल आउट करा था नाटो की जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है उससे। मतलब जो फ्रांस की मिलिट्री थी वो नाटो मिलिट्री कमांड के अंडर नहीं रही थी उस टाइम पे। बाकी हम अलायंस का पार्ट तब भी थे और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने बोला कि 2004 में फिर हमने एक स्टेप क्लोजर लिया टू नाटो मिलिट्री स्ट्रक्चर, और फिर 2009 में हमने फुल्ली रिजॉइन कर लिया नाटो को। की जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है नाटो की, उसको भी हमने रिजॉइन कर लिया 2009 में। अब देखो, जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तो इसीलिए जो एंटी नाटो सेंटिमेंट्स है ना लोगों के, वो और ज्यादा उभर के आ रहे हैं। नाटो का मेंबर्स है, रशिया को अपोज कर रहे हैं, रशिया से फिर एनर्जी नहीं आ पा रही है, ऑयल नहीं आ पा रहा है, गैस नहीं आ पा रही है। तो उस वजह से जो लोगों के अंदर गुस्सा है नाटो को लेकर वो उभर रहा है। अच्छा, उनको ये नहीं है कि रशिया से आना चाहिए, उनको है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप रशिया से लो, आप किसी और कंट्री से लो, वो मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि रशिया बहुत बड़ा प्रोवाइडर है गैस का टू यूरोप, तो इसीलिए रशिया के फेवर में ये चीज जाती है। अगर मैं देखो, नाटो के बारे में सबको ही पता होगा, नाटो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया था यूएस, कनाडा और 10 और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर। नाटो का जो मेन पर्पस था वो था सोवियत यूनियन और उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। नाटो ये कहता है कि अगर नाटो में जितनी भी कंट्रीज है उनमें से किसी भी कंट्री पर अगर हमला होता है तो वो हमला नाटो की सारी कंट्रीज पे माना जाएगा और फिर उसका जवाब सारी कंट्रीज मिलकर देंगी। देखो, मैंने बोला था कि क्या नाटो को ज्वाइन करने में या ज्वाइन करे रहने में कोई कॉस्ट लगती है, क्योंकि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उनका ये कहना लेट्स गेट आउट ऑफ नाटो, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पैसे नहीं है, ये सब वो तो इसी की तरफ इशारा करता है। तो हाँ जी, कॉस्ट तो होती ही है। देखो, पहला जो पैसा है वो जाता है नाटो के सभी मेंबर्स का कॉमन फंड बजट में, जो कि अराउंड 3.1 बिलियन है 2021 में। ये सभी कुछ कवर करता है, कलेक्टिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है उसको भी। तो सभी कंट्रीज को अपने अपने जीडीपी के हिसाब से इसमें पैसा डालना होता है। दूसरी जगह जहां पैसे की बात आती है वो आती है, नाटो ये कहता है अपनी हर एक कंट्री को कि आपको अपनी जीडीपी का 2% जरूर अपने डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने में खर्च करना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे
नाटो की कंट्रीज का पैसा जाता है। अब अगर मैं बात करूं, यूएस इवन 3.52% अपनी जीडीपी का अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या और डिफेंस सिस्टम में खर्च करता है। अगर यहाँ पे हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस करता है 2.01, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपकी कंट्री के लोग जूझ रहे हैं, उनको जरूरत है पैसे की, उनको जरूरत है सस्ती चीजों की, सस्ती गैस की, तब आप नाटो का मेंबर बने रहने में खर्च कर रहे हो। तो इसीलिए नाटो जो फ्रांस के लोग हैं वो इस चीज से गुस्सा हैं। दूसरी बात, नाटो से ही जुड़कर देखा जा रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। आपको पता है फ्रांस ने बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड कराए हैं यूक्रेन को, जिसके चलते फ्रांस की पॉपुलेशन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है और वो बोल रहे हैं कि जितनी भी आपकी मिलिट्री सेल्स है टू यूक्रेन उनको अभी के अभी बंद करो, क्योंकि हमारी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं है। वैसे ऑलरेडी फ्रांस ने काफी कम कर दिए थे आर्म्स प्रोवाइड करना यूक्रेन को, और ये न्यूज भी आई थी कि अब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि फ्रांस किसी काम का नहीं रहा है यूक्रेन के, क्योंकि अब वो उतने ज्यादा जितने चाहिए उतने ज्यादा आर्म्स और वेपन्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है यूक्रेन को। लेकिन फिर भी जो फ्रांस की जनता है वो सब कुछ बंद करने पे लगी है कि आप जितना भी कर रहे हो ना वो भी रोको। इसी से फिर तीसरा एंगल जो बनता है वो बनता है रशिया का, क्योंकि रशिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है टू यूरोप और गैस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो फ्रांस की टोटल एनर्जीज कंपनी है, ये कंपनी है फ्रांस की जो एनर्जी सप्लाई करती है, इसने बंद कर दिया था रशिया से ऑयल बाई करना, क्योंकि यूरोप ने, यूएसए ने, इन सब ने काफी ज्यादा सैंक्शंस तो लगा ही दिए थे रशिया पर, और फिर रशिया को ये वीक करने की कोशिश कर रहे थे उनसे परचेज ना करके, जिनसे इन टर्न इन्हीं की कंट्रीज में इन्फ्लेशन आ गया, इन्हीं के लोग अब सड़कों पर उतर जा रहे हैं। इवन जो पेट्रोल स्टेशन है फ्रांस में, दे आर रनिंग आउट ऑफ द स्टॉक्स, उनके पास तेल नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है, बहुत लंबी लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ रहा है। फ्रांस जैसी कंट्री में लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास तेल नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास गैस नहीं बची। इवन एक जो मोटरिस्ट थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें घंटों हो गया है लाइन में लगे हुए वेट करते हुए, लेकिन हमें अभी तक फ्यूल नहीं मिला है, और जो क्यू है, जो लाइन है, वो मूव ही नहीं कर रही है घंटों से, क्योंकि भाई है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। ऐसे में फ्रांस की जनता और क्या करेगी। और वैसे भी देखो, इंडिया अगर यहाँ पे होता, आप इंडिया के बारे, हम लोग एडजस्ट करने में माहिर हैं, हम इतना ज्यादा टॉलरेंट हैं इन सबको लेके कि हम फिर भी एडजस्ट कर लेते। लेकिन फ्रांस की जनता, एक अल्ट्रा डेवलप्ड कंट्री की जनता को ये सब करना पड़े, भाई दिक्कत तो उनको होगी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने में सबको दिक्कत होती है। इसीलिए फ्रांस के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इवन जो बड़े बड़े लोग हैं फ्रांस के, वो तक बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हद से पार हो रहा है और हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसका कुछ सोल्यूशन निकालो। और जो फालतू का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट यूक्रेन पे, नाटो पे, वो सब बंद करा जाए। दूसरा ये भी बोला है कि रशिया से चीप ऑयल लेना शुरू करो, क्योंकि ये आपकी जनता की मांग है। अब कुछ दिन पहले इमैनुअल मैक्रन ने खुद फ्रांस को वार्न करा था, फ्रांस के लोगों को ये बोला था कि दिस इज द एंड ऑफ अबंडेंस एंड टफ टाइम्स अहेड, यानी कि जो अबंडेंस में हमारे यहाँ सामान हुआ करता था, ऑयल, गैस, सब कुछ और पैसा, अब नहीं है, तो आगे आगे टफ टाइम आएगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन फ्रांस की जनता इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं फ्रांस इस पे आगे क्या स्टेप लेता है, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। एंड दिस वाज द वीडियो फॉर यू गाइस, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।